हमको एक 5 किलो मिर्च की डिमांड आई थी और मैंने ये मिर्च तोड़ दी अभी। तो एक गांव है दसाईथल से नीचे और गांव का नाम है भनार और पहले बहुत बड़ा गांव रहा है और आजकल तो वहाँ भी कुछ लोग कम ही रहते होंगे अब। तो वहाँ पंत जी हैं, उनके घर में होगी आज नवावर्ती, तो उनकी डिमांड आई थी मिर्च के लिए। तो मैंने कुछ मिर्च तोड़ करके उनको देनी है और कुछ फूल पत्ती भी हमारी सीजन में है तो उनको भेज देते हैं वहाँ के लिए। तो ये फूलों को भी वहाँ को भेज देते हैं। हैं बढ़िया फूल हो रहे हैं ना। और भी तोड़ दिए थोड़े, एक दो पान की पत्तियाँ होंगे तो भी तोड़ दे। तो मित्रों ये है तगर का फूल, सफ़ेद वाला, इतना बढ़िया हो रहा है। और एक ये पीला वाला फूल भी खिल गया बढ़िया ना अभी। ये सब रोडा किनार खिदरा छे ना, मैं लिए व्यू जम छे ना जमन रोड के किनारे बढ़िया लगता है। हाँ, और अब ये ऊपर मंदिर में भी बहुत महंगा ये वाला ये ऐसे छेद बना दिए ये वाले आड़ों में। ये अब इतना टेस्टी होता था ना, वहाँ के लिए भी देते हैं एक दो फल। ये लीची और आड़ू इसमें डाल दें। हाँ, इसमें डाल दें। फूल भी हो गए, ये फल भी हो गए और इधर मिर्च देनी है वहाँ, इसके खाना बढ़िया नहीं यार। तो मित्रों ये है हमारे जून में पकने वाला आड़ू, ये देखिए इतना बढ़िया हो रहा है। और ये निकला गुठली और ये बहुत सेंट होती है और बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन बहुत कम फलता है। तो ये मिर्च जाएगी नवावर्ती को। तो मित्रों आजकल गांव पहाड़ में खूब पूजा पाती लोगों की कहीं न होती है और मेरे ब्लॉग और ये सब देख के लोग डिमांड भी करते हैं कि हमें जैविक सब्जी चाहिए। आ गया 5 किलो मिर्च और फूल पत्ती भेज दी हमने। ये छिन बबलू कण दे दिया था वहाँ पर रुका। 5 किलो मिर्च है भल और ये फूल वूल हमने दे रखे। तो मित्रों कभी कभी अचानक डिमांड आ जाती है। कल शाम को फ़ोन में बोल दिया कि हमें 5 किलो मिर्च चाहिए। तो किसान के खेत में और मंडी में थोड़ा अंतर होता है। हम लोग या दुकान में उसमें बहुत अंतर होता है। हम लोग खेत में फिक्स टाइम पे जाते हैं और जब तोड़ना होता है उसके लिए एक टाइम होता है तोड़ने का। ये नहीं कि कभी खेत में चले जाओ और कभी तोड़ दो। तो सुबह हमें मिर्च तोड़ने में या पेड़ों में से बहुत सारी फलों को तोड़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं और पेड़ को भी छूत लगती है, यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया हैं हानिकारक वो इफ़ेक्ट करते हैं। जब उसमें नमी होती है, ओस होती है, तो मिर्च में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें छूत की बीमारियां लगती हैं और फिर पत्ते झड़ जाते हैं और फलों में सड़न हो जाती है। तो पेड़ पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें हमारे मनुष्यों के द्वारा भी उनमें बहुत सारी बीमारियां जाती हैं। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक किया जाता है और हमारे ऑर्गेनिक वाले कार्यक्रम में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस टाइम पे फल तोड़ेंगे और किस टाइम पे सब्ज़ी तोड़ेंगे। और विशेषकर मिर्च में हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो बहुत दिन में भी इसे नहीं तोड़ा जाता है। जब शाम के टाइम पे 3-4 बजे के टाइम पे जब ओस नहीं गिरती है और उससे थोड़ा ठंडा वहाँ पे होता है, तब जाके हम सब्ज़ी आदि तोड़ते हैं। तो लेकिन कल शाम को 7 बजे के बाद डिमांड आई तो इसलिए मुझे सुबह तोड़ने पड़ा इसे। और तो मित्रों पहले हमारे खेती किसानी में इन सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता था। जैसे आज पूर्णिमा है, फुल मून है। पूर्णिमा तो कल शाम से लग चुकी थी और जो व्रत वाली पूर्णिमा थी वो कल थी, जिसमें व्रत आदि किया जाता है और चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो शाम को कल चंद्रमा आ गए
और कल से अभी भी चंद्रमा है और आज पूर्णिमा है। आज फुल मून यानी पूर्ण चंद्रमा आएगा और सुबह से ही ये हो जाता है। तो सुबह से आज जो है, आज हमारे पहाड़ में गुने हुआ बल्द अजोत छन, यानी आज खेत में जुताई नहीं होगी, बैल अजोत हैं। तो हमारी जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर हम करते हैं, जो हमारे पुराने बुजुर्ग किया करते थे, पंचांग आधारित जो खेती होती थी, उसमें अमावस्या और पूर्णिमा के दिन खेतों की जुताई नहीं करी जाती थी और किसी किस्म की जो शस्य क्रियाएँ हैं इस दिन नहीं होती है। तो आज खेतों में जुताई नहीं होगी और अभी भी कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं गांव पहाड़ में। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी हमारी विधा रही है कि आज जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है इन दिनों में, तो ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और चाँद पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है। तो इस टाइम पे बहुत सारी हमारी जो शक्तियाँ हैं वो ऊपर की ओर होती हैं। पृथ्वी से तत्व, बहुत सारे तत्व जो है, जल तत्व ऊपर की ओर जाते हैं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से। तो ये हमारी खेती में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित रहती हैं। इसलिए पूर्णिमा के 48 घंटे पहले से ये चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। शस्य क्रियाएँ नहीं होंगी, खेतों में जुताई नहीं होगी, बुआई नहीं होगी। तो पहले ये विधान रहा था। तो कभी कभी चतुर्दशी और पूर्णिमा 2 दिन में ये क्रियाएं नहीं करी जाती थी। और इनके करने से क्या होगा, आज अगर खेत में जुताई करी जाए तो जो नमी का स्तर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और बहुत सारी जो ऐसी पिंडी शक्तियां हैं, खगोली शक्तियां हैं ग्रहों के हिसाब से, उनका प्रभाव भी हमारी खेती और पेड़ पौधों पर पड़ता है। और जिस तरीके से समुद्र में ज्वार के रूप में ये सब दिखाई देता है, तो मित्रों यही सब इस प्रकृति में प्रत्येक जीव के साथ भी होता है। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। तो इन दिनों, पूर्णिमा के दिनों और अमावस्या के दिनों पर बहुत सारे प्रभाव मनुष्यों में भी और पेड़ पौधों में भी देखे जाते हैं। तो इसलिए पहले हमारे इस सिस्टम को गांव पहाड़ में फॉलो किया जाता था कि हम किस दिन खेत को जोतेंगे, किस दिन नहीं जोतेंगे और कब हमारी फसल कटाई का टाइम होगा, कब उसमें निराई गुड़ाई का टाइम होता है। एक परफेक्ट विधान रहा था हमारी खेती में। अब ये जो आधुनिक खेती चली उसमें ये सब चीज़ें तितर बितर हो गई हैं और उसके बावजूद आज पूरे विश्व में अब नए तरीके से इन पर विचार विमर्श किया जा रहा है और बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है, पंचांग आधारित खेती है और हमारी जैविक खेती है और परंपरागत खेती है। तो बहुत किस्म की खेतियां हैं, झूम खेती है और जंगली जो आदिवासी तरीके की खेतियां होती हैं, तो उन पर आज लोग अध्ययन कर रहे हैं और उन पर फोकस दिया जा रहा है क्योंकि वो एक सशक्त हमारी टिकाऊ पद्धति रही है। तो आज जो हमारी टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं उन पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो हमने जो कर रहे थे और एक ज़माने में पूरा जो व्यवस्थित तरीके से होता था वो सब ध्वस्त हो चुका है और अब उसको पुनर्स्थापित करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यही सब हमारे गांव पहाड़ में हमारा विषय है जिस पर हम काम कर रहे हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से भी बताते हैं। तो मित्रों, आजकल 2-4 दिन से जो बारिश हो रही है उससे सुबह कुछ रिलैक्स है, कुछ आराम है क्योंकि खेतों में पानी डालने की जो हमारी दिमागी सोच थी कि ये पौधा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे पानी डालना है और निश्चित तौर पर उन पौधों को बचाना हमारी जवाबदारी भी बनती है जिन पौधों को लगाया है। अगर वो सूख जाते हैं तो बड़ा दुख लगता है। तो इसलिए सुबह 3-4 घंटे बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन एक आध दिन से हम थोड़ा सा इस मामले में रिलैक्स है बारिश होने से। तो मित्रों, अब प्रत्येक बजने सन 7 और अब हम जनो दिनचर्या में यो आगे गुरबाज ने दिनचर्या और गुरबाज खाकू बेर भरी जान ये पहली गुने व्या गुरबाज खाकू बेर भरी जान और ये कोठी ले आगे गुने व्या कोठी, ये यहाँ पर कोठी होने वाली ढरी। और तो मित्रों, पत्थर ने शायद झुट की हूँ ईद में ये कोठी में, ईद में कृष्ण भगवान ने लात हाण दे गुने व्या पहली नंसना गुरबाज ना दगाड़ हम जैसा ना ये। तो
जब तक यो कोठ न भरी जाओ तब तक गुर न भरी रहा कोने भाई, लेकिन यो कोठ कभी नहीं भरी ने भाई। तो बाद में कोने भाई कृष्ण भगवान ने तल ही लात आण देगा। अब भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन ये गाय की ये कोठी जो है ये भरती नहीं है। यहाँ पे इतना हिस्सा इतना रहता है, एक हाथ के बराबर। ये कतकली जंगल बैठेले खाबे रुनेरगा तो यो। तो आजकल बहुत कम अब जानवर जंगल की ओर जाते हैं, घर बदू है ज्ञान। तो पहली 8-8 10-10 नंतीन उनेरव्या मनिंगना कोई गोरना दगाड़ गयो, को गति गयो सब लाग रुनेरव्या ना। तो आजकल आर्थिक युग के चलते अब जो है इन सारी चीज़ों से कार्यक्रम हट चुका है। ये सब व्यावसायिक मामले आ गए हैं और घरेलू ये पद्धतियाँ नहीं रही। आजा दगाड़ सुनो, ये आज दिनचर्या और पंचांग। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठवेर हमारा आधुक दिनचर्या है गए गुरबाज भरी ज्ञान और रत्तक 7 बजनी छन। बिल्ले थोड़ा बारिश वे और हल्के फुल्के ठंडा है रत्तक वक्त है और बढ़िया लाग रहा बारिशा छिटने हरी भरी खेत पात देखी रहे होने बोर डाल। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 22 जून 2024 शनिवार, जेठ शुक्ल पक्षी, आषाढ़ 8 गते, काल युक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु और आज छो पूर्णिमा तिथि भोली एजाल प्रतिपदा और कृष्ण पक्षी आषाढ़ लाग जाल भोलबटी। आज शुक्ल पक्षी जेठ भोलबे पक्षी ले महले आषाढ़ लाग। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बेय ब्लॉग शेष भाग देखो और इल्ला बटे मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोग ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। मित्रों मैं आ गया हूँ दसाईथल मार्केट में और ये है दसाईथल में मोहनदा की दुकान। ये चौकुड़ा की मोहनदा है और मोहनदा दगाड़ा मस्त रही छा। तो आज हमारे एक मित्र कौन ला रहे पत्ता दिल्ली बैठे या कहीं बैठे यार दसाईथल दिखा दिया मैं कब गए। तो आज मैं दसाईथल दिखाता हूँ मित्रों आपको। ये है दसाईथल की पुरानी मार्केट और ये है मोहनदा दसाईथल। तो जिन लोगों के हमारे जितने सब्सक्राइबर मित्र हैं दूर शहर से देखते हैं, तो ये है दसाईथल का चौरा। तो वैसा ही है, इसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई। हाँ गाड़ियाँ बहुत हो गई होंगी और हल्दार साहब ना होटल से। तो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और वही पुराना बांस का पेड़ है दो आगे वो देखिए। तो ये सब और ये रही दसाईथल। ये हैं हल्दार साहब, देखिए पहचानिए दसाईथल में। दसाईथल वाले पहचान रखते होंगे। और ये व्या सुरखाला रोणी ये। तो ठीक है आपके हाल समाचार। दसाईथल वैसा ही है, वैसा ही है दसाईथल। उधर गया कैसे ये है गुफा। पहुंच गए हम अपने गांव जजूट में। जा फिर जा, बैठता गाड़ी में जा। तो मित्रों शाम के बजे हैं 5:30 और आज 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं रहा जलागम संबंधी मीटिंग में। और उसके बाद मैं घर में आने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद आ गया अपने मिर्च के खेत में। कल मैंने ये मिर्च तोड़ के मार्केट को देनी थी लेकिन मैं दे नहीं पाया। और अब अगर सुबह इसको तोड़ेंगे तो इसमें काफ़ी ओश होगी, इसलिए अभी मिर्च तोड़ने का काम कर रहा हूँ।
बड़े बड़े तोड़ना, छोटे नहीं। तो मित्रों, कल की बारिश से बहुत बढ़िया राहत पेड़ों को मिल चुकी है और 3-4 दिन तक ये बारिश चल जाएगी और बहुत सुंदर सा मौसम दिखाई दे रहा था। तो हमारी जो बात चली थी जलागम क्षेत्र की, तो हमारा ये जो वाटर शेड है, ऊपर सबसे बड़ी चोटी दिखाई दे रही है फुटसिल के ऊपर, और नाग वाला जो एरिया है, उसके बाद यहाँ से चलते हुए ये गांव फुटसिल, और फिर ये आते आते इस पहाड़ी के पीछे जीवल, और ये चिटगल गांव थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे गांव है चिटगल, पाली। तो ये सब इस तरीके से जो ये जलागम क्षेत्र है, ये वाटर शेड है, इस प्रकार चलते चलते आगे ये इसके बैक साइड पाली वाला क्षेत्र आएगा, और जहाँ पर ये दो घाटियाँ क्रॉस कर रही है, और उस तरफ से जरमाल गांव, फिर ये कोठेरा वाली वैली, और ये कोठेरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सैल पर्वत एक हिस्सा इतना ये इस जलागम क्षेत्र का दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो 14 ग्राम पंचायतें आती हैं, वो सारी ग्राम पंचायतें हैं और लगभग 40 गांव इस वाटर शेड में शामिल होंगे। और इस तरीके से आगे गंगोली हाट की ओर ये पहाड़ी निकलेगी, और ये हमारा गांव, इसके ऊपर उपराड़ा गांव और दसाई थल। तो वहाँ पे इस जलागम क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देकर और यहाँ के जितने जल स्रोत हैं उनको रिचार्ज करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की बात की जा रही है। तो ये हमारा जो भेरंग पट्टी का एरिया आता है, जिसमें 14 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी, तो यहाँ पर ये गांव और इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो वर्षों से बरकरार बनी है। हालांकि बहुत सा इसमें गिरावट आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आज यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी और जैविक खेती आदि से जुड़े हैं। तो बहुत सारी बातें मैंने भी जो हमारे गांव खेत खलिहान संबंधित होती हैं, और जो मूल रूप से किसानों की जो समस्याएं होती हैं, हालांकि वो परियोजना में शामिल नहीं हो पाती हैं। जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं और जिनसे हमारे ग्रामीण जूझते हैं, वो यदाकदा परियोजना में उनको स्थान नहीं मिलता है। हालांकि मैंने अपने वक्तव्य में भी इन बातों को वहाँ पे बहुत प्रमुखता से उठाया है। मित्रों, कल बारिश होने के बाद बहुत सारा काम हमारा करना बाकी था, और बहुत सारे खेतों में मेरी गुड़ाई होनी थी, मिर्च के खेत में भी गुड़ाई होनी थी। मैं हो गया आज बहुत डिस्टर्ब। तो हमारी खेती बाड़ी में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज का दिन इतना बढ़िया था कि हम खेतों की गुड़ाई निराई आदि कर सकते थे। और इसके नीचे है मेरा भिंडी का खेत, तो इस खेत की भिंडी की मेरे को गुड़ाई करनी थी। तो बहुत सारी इसमें घास आ चुकी है, और इससे पहले हम इसकी गुड़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इसकी गुड़ाई करते तो बारिश नहीं होने से सारे पौधे मर जाते। तो आज मैं इस सब काम को नहीं कर पाया। मैं तोड़ता हूँ मिर्च, उसके बाद मिलता हूँ आपको घर में, और शेष हिस्सा में जलागम क्षेत्र का जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा और घर के बाद दिखाई देगा, तो उसे आपसे रूबरू कराऊंगा। फिर मैं तोड़ता हूँ। ये है हमारी ऑर्गेनिक मिर्च। तो इसमें मैंने 3 महीने का समय लगाया है, और बहुत कठिनाई से इसमें पानी ढो करके। तो अब अगर थोड़ी बारिश ठीक ठाक रही, और बहुत ज़्यादा बारिश में, क्योंकि हम उसके बाद इसमें मिर्च में सड़न भी शुरू हो जाती है। तो 1 कैरेट हमने मिर्च तोड़ दी। छुटालते हैं, तो गेट खोल लेता।
अरे भगवान कोड़ के आज भी हम तो भूल गया था कि मैंने भी मोनू को कावल दे भव्य ज्ञान मैं को कल उठों तल के आईแกงหน่อยนะกำลังชิมลาเมเซ่เชนเลยจ่าทั้งดีกับชาดี इसकी थोड़ा रही मेल बिठी जाए तेल बिठी टूटने फूल जाने में तो तो मित्रों जो पानी का महत्व है ना उसे हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। एक एक बूंद पानी से ये मिर्च हमने पाली और 3 महीने मैंने इस पर काम किया और एक दिन तो ऐसा आ गया था मुझे खेत में चक्कर आ गया और मैं बीमार हो गया था पूरा दिन। तो पानी की ये जो कहानी है इसको हम समझ सकते हैं। अरे भगवान कोड़ के आज भी हम तो भूल गया था कि मैंने भी मोनू को कावल दे भव्य ज्ञान मैं को कल उठों तल के आईแกงหน่อยนะกำลังชิมลาเมเซ่เชนเลยจ่าทั้งดีกับชาดี इसकी थोड़ा रही मेल बिठी जाए तेल बिठी टूटने फूल जाने में तो
तो मित्रों, जो पानी का महत्व है ना, उसे हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। एक एक बूंद पानी से ये मिर्च हमने पाली और 3 महीने मैंने इस पर काम किया। और एक दिन तो ऐसा आ गया था, मुझे खेत में चक्कर आ गया और मैं बीमार हो गया था पूरा दिन। तो पानी की ये जो कहानी है, इसको हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, मुझसे आज कोई पूछ रहे थे ना कि जोशी जी आपके कितने फॉलोअर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने कहा यार, मैं नहीं जानता हूँ कितने हैं। मैं कुछ प्रयास करता हूँ और लोगों को ये बताने गांव पहाड़ की कोशिश में लगा हूँ कि भैया गांव पहाड़ में ऐसा भी कुछ हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ। और तो इसमें हमें कितना फॉलो करते हैं और कौन लोग करते हैं कौन नहीं करते हैं, इस कहानी के पीछे नहीं पड़ा रहता हूँ मैं। और ये सब के लिए समय भी नहीं मिलता है मित्रों। ये तो बस अपनी धुन में लगे रहते हैं, यही हमारा काम है और ज़्यादा समय मिलता नहीं है। तो मित्रों, आज कुछ ऐसा था कि गांव पहाड़ की बातों के लिए, और जब जलागम क्षेत्र की बात आई और कुछ, तो उसमें ज़रूर मैं शामिल हो गया, वरना मुझे बिल्कुल समय नहीं रहता है अपने खेत खलिहान से। और ये हमारा एक, मेरा अपना पसंदीदा काम है।
तो मित्रों इस तरीके से बज गए शाम के 7:15। इतने खेत में मैंने भिंडी की गुड़ाई भी कर दी मिर्च तोड़ने के बाद। और अब मेरे को मिर्च भी ले जानी है घर को। और शाम के टाइम में बढ़िया मन लग रहा था इसमें काम करने में, ठंडी हवा लग रही। और ये रहा हमारा गांव। तो कुल मिलाकर के आज का पूरा दिन मिला जुला रहा। और महत्वपूर्ण बात ये रही मित्रों कि जलागम की जो कार्यशाला आहूत की गई थी उसमें मैंने शिरकत की। और हालांकि उसमें 14 ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को वहाँ पे बुलाया गया था जो गांव के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, लेकिन उसमें बहुत कम लोगों ने शिरकत की। लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय था और मेरा विषय था, इसलिए मैं वहाँ पे गया और मैंने थोड़ा आप लोगों को दिखाया ये सब कार्यक्रम। बावजूद इसके कि मुझे आज दिन भर में बहुत सारे काम करने थे, खेतों की गुड़ाई करनी थी क्योंकि कल बारिश होने से नमी बनी थी। अब ये अगर 2-3 महीनों में अच्छी खासी बारिश हुई, बरसात हुई, तो कहते हैं जलागम, जल आया और गया, यही होगा। तो जलागम का मतलब जल आया, हमारे गांव पहाड़ में खूब बारिश होगी और बारिश होगी तो पहाड़ का जो ढलान है उसमें पानी गिरेगा और वो चला जाएगा। तो इसको प्रबंधन करने के लिए, इसका मैनेजमेंट करने के लिए और कैसे जल को रोका जाए और इन 3-4 महीनों में जल पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी में क्या कर सकते हैं, कितने अपने नौले धारों को रिचार्ज कर सकते हैं, कितने ताल पोखरों में पानी जमा कर सकते हैं कि जो आने वाले टाइम पे हमारे जल स्रोत भरे रहें और जिनको हमें साल भर पानी मिले। और वही पानी जो हमारा पूरा जलागम क्षेत्र है इन 14 ग्राम पंचायतों का, और उसमें अगर छोटे छोटे हमने ऐसे काम किए तो हमारे इस कैचमेंट के सारे जितने नौले, धारे और गाड़, गधेरे, छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ हैं, वो जाकर के एक बड़ी नदी में मिलते हैं और वो बड़ी नदी जाके फिर रामगंगा बड़ी नदी में मिलती है। तो मित्रों इस तरीके के जो हमारा ये जलागम क्षेत्र है, अगर इसके ताल पोखर इन 2-3 महीनों में रिचार्ज हुए और यहाँ पे जितने भी हमारे जल स्रोत हैं वो रिचार्ज हो गए और इसमें बड़े तालाब, पोखर, ताल और डैम आदि बने और उससे पानी को हमने रोका, तो धीरे धीरे हमारा ये जो पूरा जलागम क्षेत्र है और जो हमारी ये सालीखेत गधेरा है, जो क्वीगाड़ है, उस गधेरे में सारा पानी जाएगा और वहाँ से जाकर के ये बड़ी नदी रामगंगा में ये पानी मिलेगा। और ये चलते चलते फिर हमारे तराई की ओर जो बड़ी नदियाँ हैं उनमें साल भर जल बना रहेगा। ये हमारे जलागम का क्षेत्र का मकसद है। और उसके साथ ही जो स्थानीय हमारे काश्तकार हैं, जो यहाँ पे रहने वाले गाँववासी हैं, उनको भी छोटी मोटी परियोजना के तहत और उनके खेत खलिहान में ये सब काम किए जा सकते हैं। और उसके साथ ही मित्रों ये विगत 30-40 सालों से मैं ये अपनी खेती का काम कर रहा हूँ, जिसको मैंने आपको दिखाया। तो ये सब आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। और मित्रों अगर आपको लगता है कि गांव पहाड़ में ये सब होना चाहिए और तो हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, हमारी बात को शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए मैं ये ब्लॉग अपने खेत में, जो हमारा ऑर्गेनिक फार्म है, जो जैविक खेत है और सग्गिया मिर्च और भिंडी का खेत है, वहाँ से मैं इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। और अब शाम के 7:30 बज रहे हैं और सारे लोग खेतों से घर की ओर निकल गए, मैं भी अब घर की ओर जाता हूँ। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। और ये मिर्च भी मुझे ले जानी है घर को, 1 कैरेट।